दोस्तों, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एकदम बिल्कुल नया पॉलिसी है, अभी लॉन्च हुआ है और आज के डेट में ये पॉलिसी आपके लिए एक कवच के रूप में आ रही है। आइए जानते हैं कि ये कैसा पॉलिसी है और आपके लिए ये कैसे लाभदायी है। इस पॉलिसी का नाम है कोरोना कवच पॉलिसी। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ के कंपनी से आपको इसके क्लेम्स और ये पॉलिसी आप खरीद सकते हैं उनके थ्रू। तो ये पॉलिसी क्या करती है, इसमें क्या मिलता है आपको और क्या नहीं मिलता है, आइए देखते हैं। बेसिकली ये क्या है कि आपके कम पैसे में एक तो आपको कोरोना पॉजिटिव केसेस में अगर हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा है, इसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, ऐसा पॉलिसी है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है कि आपको ये बार बार रीन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पर्टिकुलर अभी 9 महीने तक मैक्सिमम, 9.5 महीने तक मैक्सिमम इसका टर्म है और इसके बाद ये पॉलिसी फिर नहीं रहेगा। फिलहाल ये एक जो अभी कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है उसके अगेंस्ट वन टाइम ये पॉलिसी है। तो ये ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इसको बार बार रिन्यू करना पड़ेगा। एक बार आपने ले लिया, आज के लिए प्रोटेक्शन मिल गया आपको। अगर आपका ऑलरेडी किस सिनेरियो में आप ये ले सकते हैं, अगर आपका ऐसा पॉलिसी है जैसे 5 लाख का पॉलिसी है और आपको ऐसा लग रहा है कि 5 लाख में मेरा तो दूसरा भी बीमारी हो सकता है, उसमें क्या होगा, कोरोना भी हो गया तो मेरा तो 5 लाख खत्म हो जाएगा, मैं फिर फैमिली को क्या प्रोटेक्शन दूंगा। तो ऐसे मामलों में ये 1 साल के लिए आप ये पॉलिसी, 1 साल तो नहीं है, मतलब 9.5 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड है, तो ये लेके एटलीस्ट आप एक सुरक्षा अपने इनकम और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दे सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं इनके क्या फीचर्स हैं। इसमें क्या मिलता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा आपको मिनिमम 24 आवर्स के लिए जैसे बाकी पॉलिसीज में होता है। सिर्फ इसमें ये कंडीशन है कि अगर कोरोना वायरस आपका पॉजिटिव निकला, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और वो टेस्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो ये ख्याल रखिएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी मिलता है बाकी पॉलिसी की तरह, 15 दिन प्री और पोस्ट 30 दिन का। मतलब आप हॉस्पिटलाइज हुए या कोई भी इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ जिसने ये पॉलिसी लिया हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा हुआ, उसका टेस्ट कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव निकला, इसके लिए हॉस्पिटलाइज हुआ, तब क्या होगा, पहले जो टेस्ट हुआ या फिर जो भी डॉक्टर का एक्सपेंसेस है, कुछ दवाई लिखा और कोई टेस्ट लिखा, तो ये सारे चीज़ 15 दिन के पहले तक मिल जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन के, और डिस्चार्ज होने के 30 दिन तक आपको इसके जो भी दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब की गई है या फिर कोई टेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया है, फिर हॉस्पिटल दोबारा आना हुआ, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाएगा। इसमें और एक सुविधा है, जैसे एम्बुलेंस में जाना पड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो ये 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि 2000 से पूरे, मतलब 9 महीने जो भी पीरियड है आपका पॉलिसी पीरियड उसके लिए नहीं, पर हॉस्पिटलाइजेशन है। इसमें और भी मैं एक बात बता दूं कि अगर एक हॉस्पिटल में सपोज कोई बेड का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर्स का प्रॉब्लम हुआ, आज के डेट में कभी हॉस्पिटल भी बंद करना पड़ रहा है, तो वो हॉस्पिटल में आप हैं फिर दूसरे में शिफ्ट कराना पड़ा, तो वो भी 2000 रुपीज़ उसमें भी आपको मिल जाएगा। होम केयर, होम केयर क्या होता है, जैसे आपको कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव हो गया, वो इंसान को जिसने पॉलिसी लिया है, और उसको घर में ही ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, वो नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, वो डॉक्टर सर्टिफाइड होगा, तो अगर वो, इसमें कंडीशंस हैं कि डेली डॉक्टर का उनका मतलब ये होना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोग्रेस है, घर में देखना पड़ेगा डॉक्टर्स को, और साथ ही साथ वो पूरा जैसे हॉस्पिटल में मेंटेन होता है सारे प्रेस्क्रिप्शंस, फिर रिपोर्ट्स या जो भी डेली उनका इवैल्यूएशन है डॉक्टर का, वो सारा मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपको 14 डेज तक घर में भी अगर ट्रीटमेंट लिया है तो वो मिलेगा। तो इसमें एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं, और
कोई अदर फीचर्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी आइए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शनल कवर भी है, हॉस्पिटल डेली कैश, वो कितना देते हैं? अगर आपका 5 लाख का पॉलिसी है तो 2500 पर डे आपको मैक्सिमम 15 दिन तक इस पॉलिसी में मिल जाएगा फॉर एवरी इंश्योर्ड मेंबर। अगर 4 लोगों ने लिया है तो 2500 करके, अगर चारों लोग हॉस्पिटलाइज हुए तो 2500 करके वो एक्स्ट्रा 10,000 आपको मिलेगा अप टू 15 डेज, मतलब 1.5 लाख तक मिल जाएगा इस एग्जाम्पल में। तो वेटिंग पीरियड भी है इसके, तो वो है पहले 15 दिन। आज आपने पॉलिसी लिया, 15 दिन के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया ड्यू टू कोविड, तो ये पॉलिसी में आपको कोई भी इसका एक्सपेंसेस का ये आपके पॉलिसी से क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, अगर पहले से आपको है ऐसा मालूम हुआ और 15 दिन बाद आपने जाके ट्रीटमेंट लिया, तो भी आपका पॉलिसी में से कोई क्लेम नहीं मिलने वाला है। ये फ्रॉड होता है, ये मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे, फिर आपके दूसरे पॉलिसीज हो, फ्यूचर के लिए हो, ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट ऑथोराइज ट्रीटमेंट्स नहीं है, जो गवर्नमेंट नहीं मानती कि कोरोना वायरस के लिए ये ट्रीटमेंट है, वो नहीं मिलने वाला। आयुष का मिल जाता है, लेकिन आपको अनप्रूवन कोई भी चीज़ें हो जो गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट के मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें नहीं आते, तो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं मिलेगा। इसमें डे केयर ट्रीटमेंट और ओपीडी का भी एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। डाइटरी सप्लीमेंट्स बोला कि आप ये डाइट खाइए, वो डाइट खाइए, इसके लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी इंसान को, वो नहीं मिलेगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, मैंने जो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कोमॉर्बिडिटी, मतलब जैसे आपका कोरोना वायरस के कारण वो इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको दूसरा भी कॉम्प्लिकेशंस हो गया, हार्ट का हो गया, कुछ भी हो गया, किडनी का हो गया, वो उस जो भी ट्रीटमेंट्स उस दौरान चलेंगे उसका भी पैसा, मतलब वो या तो कैशलेस होगा या तो आपको रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर लिया, वो कवर्ड नहीं है इस पॉलिसी में, क्योंकि प्रीमियम्स भी उस हिसाब से लिए गए हैं रिस्क को देखते हुए। और अगर आपने ऐसी जगह पे ट्रेवल कर लिया पॉलिसी लेने के बाद जहाँ पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस है, मे बी अभी तक शायद यूरोप नहीं खुला है, तो जहाँ जहाँ कोरोना वायरस केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे आप किसी कारण से गए ट्रेवल करके, ठीक है, तो फिर आपको ये जो पॉलिसी है आपका तुरंत बंद हो जाएगा, ये सीज हो जाएगा, इस पॉलिसी का आपको कोई फ़ायदा आगे नहीं मिलेगा, इसका ध्यान ज़रूर रखिए। अभी देखते हैं कवर अमाउंट और एलिजिबिलिटी। कवर अमाउंट कितना है मैक्सिमम और कैसे मिलता है? इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे मिलता है। और क्या है, आपका 50,000 से शुरू होता है, किसी का अगर प्रीमियम पेइंग एबिलिटी कम है, 50,000 का भी पॉलिसी ले सकता है एज एन इंडिविजुअल, तो कुछ ना कुछ तो उनको हेल्प हो ही जाएगा। लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम लीजिए। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट आज कहीं भी लेते हैं तो 50,000 में तो वो होने वाला है नहीं, तो मिनिमम तो 3-4 लाख तो ले ही लीजिए, हो सके तो 5 लाख ले लीजिए। अगर आप आपका एग्जिस्टिंग कवर भी है, कोई पॉलिसी आपने लिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, ये कोरोना मतलब वो पॉलिसी भी रखिए, और ये सिर्फ 9 महीने के लिए वन टाइम एक्सपेंसेस है। ये आपके गाड़ी का जो प्रीमियम है आप देते हैं अपने 4 व्हीलर का, वो कितने लाख का गाड़ी होता है, 10 लाख 12 लाख का, उसके लिए आप 20,000 15,000 25,000 30,000 प्रीमियम देते हैं। उसके हिसाब से लोगों की ज़िंदगी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सिर्फ आप उस नज़रिए से देखिए और इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी कोई है। और इसमें एक ही अच्छा चीज़ है, मैं आगे दिखाने वाला हूँ, वो देख लीजिए। ये 3 साढ़े 3 महीने, मतलब 3.5 मंथ्स
से लेके आप 9.5 मंथ्स मतलब 285 डेज तक ले सकते हैं ये, इंक्लूडिंग वेटिंग पीरियड, मतलब 15 दिन माइनस कर लीजिए तो मैक्सिमम हो गया 270 डेज। तो 270 डेज तक आपको कवर रहेगा, 15 दिन तो पहले गया नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 270 डेज तक। तो ये पॉलिसी वन टाइम है, ये हम उम्मीद करते हैं कि मतलब 270 डेज से मोस्ट प्रोबेबली ये कोरोना का जो दहशत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैक्सिमम इतने दिन शायद रहने वाला है, हम होप और प्रे दोनों करते हैं। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रीमियम्स कैसे हो सकते हैं, वो टैक्स नहीं काउंट किया गया है इसमें। ले लीजिए आपका एज है एक इंडिविजुअल 61 से 65, मतलब मैक्सिमम हो गया 65 तक ही ये पॉलिसी आपको मिलेगा। तो 9148 है, मतलब अराउंड 10,000 10,500 में आपको ये पॉलिसी 5 लाख के लिए मिल गया है, वो भी मैक्सिमम टर्म 9.5 मंथ्स के लिए। तो क्यों आप ये 9-10 हज़ार रुपये खर्च नहीं करेंगे, ये ले लीजिए। आपके घर परिवार के लिए ये सबसे एक अहम चीज़ है, हेल्थ, और जो आपका पैसा है उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन 5 लाख तक आप ये 10,000 रुपये दे के आप सेव कर सकते हैं इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और आप बेटर हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, बेटर से बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर कोई इंसान बच्चा है 17 साल तक, 1 साल का हो 6 महीने का हो, 1,003 रुपये सिर्फ है वो बच्चे का, वो भी 5 लाख मैक्सिमम तक। तो 1,000 रुपये आप क्यों खर्चा नहीं कर पाएंगे एक बच्चे के लिए? ज़रूर कर पाएंगे, आज ही आज ले लीजिए इसको। इसमें देरी करना मतलब मैं बोलूँगा कि बेवकूफ़ी होगा। 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रेन अगर ऐसे लेते हैं, मतलब सब लोगों का मिला के फ्लोटर टाइप से पॉलिसी लेते हैं, तो अराउंड 25,000 26,000 के बीच में आ जाएगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर वो कोई पेरेंट 56 से 60 एज के बीच में हुआ। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं, या तो ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 अलग अलग ले लिया आपने, 2 एडल्ट के लिए अलग अलग ले लिया, फिर 2 चिल्ड्रन के लिए आपने देखा ही है कि प्रीमियम्स कम होते हैं, तो अलग अलग लीजिए। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। तो हमको अगर आपको एग्जैक्ट जो भी प्रीमियम्स हैं आपको कैलकुलेशंस चाहिए, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और एग्जैक्ट प्रीमियम जान लीजिए। और कोई भी दूसरे पॉलिसी के बारे में, आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए कि उससे होगा कि नहीं, उसमें वो कवर है कि नहीं, कोरोना का सारा सब के कितना तक मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ऐसा कुछ भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो, हमको तुरंत इस पे व्हाट्सएप कीजिए। तो शुक्रिया ये देखने के लिए, और मैं समझता हूँ आज के डेट में ये बहुत ही बड़ा अच्छा पॉलिसी है जो आया है, इसका लाभ तुरंत उठाइए, एटलीस्ट बच्चों को तुरंत कवर कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।